हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग सीखने के लिए आए हुए हैं और आज हम समझेंगे कि अकाउंटिंग्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जब से भी दुनिया बनी है तब से गणना करने का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो गणना करने से संबंधित ही शब्द को काउंटिंग कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं कि पैसे से रिलेटेड, जब हम धन से संबंधित, कोई संपत्ति से संबंधित गणना करते हैं तो उस शब्द को शायद अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग्स के बारे में आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ने के साथ में ये आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज एक तरह से काम आएगा। तो सबसे पहले कुछ प्रश्नों पे हम विचार करेंगे। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम्स एंड अकाउंट्स के प्रकार। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग आप अपने शब्दों में क्या शब्द बताते हैं? तो ज़रा आप अपने मन में विचार करिए कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग। फिर मैं आपको उसका डिटेल से प्रक्रिया बताता हूँ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग जो भी फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड, जो भी पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें हैं या पैसा देने वाली चीज़ें हैं, इनकी वस्तुओं के लेन देन के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं। तो इट इज़ अ राइटिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक तरह की राइटिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं। तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है, बड़ा डेफिनेशंस क्लियर है। अकाउंटिंग एक राइटिंग प्रोसेस है जिसे में हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं। तो इनमें 2-3 शब्दों का ध्यान देंगे आप तो हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये प्रोसेस है। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। कैसे? बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है। वो सिस्टमेटिक वे हम लोग बात करेंगे। तो ये तो अकाउंटिंग हो गई। पर अकाउंटिंग्स करने के क्या फ़ायदे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या लाभ होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमको कोई चीज़ का लाभ नहीं पता होगा, जब तक हमें कोई चीज़ का उद्देश्य नहीं पता होगा, जब तक हमें क्यों नहीं पता चलेगा वाई, तब तक हमारा इंटरेस्ट या हमारा डायरेक्शन उस ओर नहीं जाएगा। तो अकाउंटिंग्स करने के क्या लाभ? देखिए, अकाउंटिंग शब्द ज़्यादातर शुरुआत होती है व्यवसाय से। और व्यवसाय जो भी पैसे से लेन देन करने वाली संस्थाएं हैं, व्यावसायिक संस्थाएं भी होती हैं और कई सोशल्स भी होती हैं जो कि काम कर रही हैं सोशल सर्विस करने के लिए। तो ऐसी सोशल सर्विस करने वाली जगह पर भी पारदर्शिता होना ज़रूरी है। तो पारदर्शिता या जो भी हिसाब किताब अच्छे तरीके से हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो गणना करना ज़रूरी है और गणना करके उसकी रिपोर्ट्स देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग कहलाई जाएगी। उसे लिखना, उसको समझना एंड देन उसके संबंध में रिपोर्टें देना। तो क्या होता है भाई? सबसे बड़ी चीज़ तो जब आप राइट करेंगे तो कितना क्या हो गया है, कितना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कितना बाकी है, तो ऐसा हमको आंकड़े मिल जाते हैं। इस तरह से हमको क्या है, सबसे पहले आंकड़े मिल जाते हैं और इन आंकड़ों से हम आगे क्या करना है इस तरह के डिसीजंस हम ले पाते हैं। कभी कभी हम इन डिसीजनों के समूह को हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान मतलब कि आगे हम 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का योजना हमारा इकट्ठा डिसीजंस बन जाता है। तो एक प्लानिंग बन जाती है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस विच एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, डेडलाइन होती है जिसमें कि हम लोग डिसीजंस लेंगे, किस क्रम में डिसीजंस लेंगे उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अगर हमने योजना बना ली है और हम काम कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा योजना कितना सफल हुआ, कितना फेलियर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो उसी योजना के अंतर्गत में हमको जो भी, या बिज़नेस के अंतर्गत में हमें क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, टूट फूट हुई, या कोई अगर चोरी हो गई, ऐसी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं। और इस तरह से हमें क्या है कि बहुत सारा डाटा मिलता है जिसमें हम उसे सेव कर सकते हैं। जैसे जो नुकसान हो रहा है उसको सेव कर सकते हैं, यदि कोई चोरी हो रही तो उसे बचा सकते हैं। ये हमारे फ़ायदे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि व्यवसाय या किसी चीज़ में भी लेन देन तो चलता है, तो उधारी हम लेते हैं, यदि उधारी पे ब्याज लगता है और या फिर हम ब्याज देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें हर बिजनेस में एक रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें साल के अंत में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी व्यापार के संबंध में खाते आदि की ऐसी प्रिंट आउट या रिपोर्ट्स तैयार हो जाती है जिसे कि हमें ज़रूरत होती है। तो अकाउंटिंग क्या है भाई? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड नियम अनुसार जो भी चीज़ें हमारी होती है रजिस्टर में हम लिखते हैं। तो ये हमारे फीचर्स भी हैं। एक तो दूसरा जो मकसद अक्सर होता है अकाउंटिंग का, कि लोग गवर्नमेंट टैक्स साइकिल, या जो मकसद होता है कि गवर्नमेंट टैक्स
पेड करने के लिए जाते हैं अकाउंट करने। कई लोगों को अपनी इनकम नहीं मालूम होती है, तो उन्हें इनकम्स का पता होना चाहिए कि कितना हमको उस इनकम पर टैक्स देना है। इसके लिए वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग कराते हैं। और ज़्यादातर बहुत से लोग एट द एंड ऑफ ईयर जब टैक्स की डेट आती है तो अब कराते हैं। तो ये टैक्स साइकिल है जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रोड, पब्लिक की इनकम्स पब्लिक को मिलती है। उस पर एक परसेंटेज ऑफ टैरिफ प्लान के अंतर्गत में टैक्स दिया जाता है। फिर ये चक्र लगातार चलता रहता है और इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट का टैक्स साइकिल चलता रहता है। अब जब हमने अकाउंटिंग पढ़ा था तो उस अकाउंटिंग के में हमारा एक शब्द आया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इज़ राइटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन द रजिस्टर। तो रजिस्टर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर मूल रूप से एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये शब्द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिसे कि हम लोग हिंदी में लेन देन भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है, इसे हमें समझेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं या फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वही शब्द जब पैसे से रिलेटेड होता है तो उसे हम, या कोई वस्तु से रिलेटेड होता है जिसमें कि मूल रूप से पैसा शामिल हो जाता है, तो हम लोग उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब हम अकाउंट के शब्द में ले आते थे तो पूरी चीज़ों को छोड़ के अगर 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाए, एक तो गुड्स, सर्विस और मनी, इनके आदान प्रदान, इनके लेन देन को कहते हैं गुड्स, सर्विस एंड मनी। तो आपको समझना पड़ेगा कि गुड्स क्यों, सर्विस क्यों, मनी क्यों। जब कभी भी आपने कोई चीज़ खरीदी होगी तो आपने खरीदने में कोई सामान लिया और ख़रीदने से पहले आपने ज़रूर उसका प्राइस पूछा होगा। तो वो प्राइस उस वस्तु से जुड़ा हुआ था। अगर वो प्राइस ज़्यादा होता तो मे बी आप, हो सकता है कि वो वस्तु ना खरीदें या दूसरी दुकान में जाकर पूछें। जब भी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ भाई वो वस्तु का मूल्य उचित है और हम जो वाजिब दाम दे रहे हैं वो हम उचित है, तब आप उस वस्तु को खरीदने का आग्रह करते हैं। व्हेन यू आर रिक्वेस्ट टू परचेज दैट, वो व्यक्ति आपको वो चीज़ देता है एंड देने के बाद में उसका वो आपको बिल देता है। तो वो जो गुड्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो गुड्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द शॉपकीपर टू यू एक तरीके से एक ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। इससे हम गुड्स ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो इसी तरीके से जब आप उस गुड्स के बदले में आप पैसे चुकाएंगे तो एक दूसरा ट्रांजैक्शन जनरेट हो जाएगा जिसमें कि आप कुछ अमाउंट जो भी आपने उस चीज़ के लिए एग्री हुए थे, एग्रीमेंट्स हुआ था आपका, उस अमाउंट को आप अपने जेब से निकाल कर उस व्यक्ति को देते हैं, या हो सकता है आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उस पैसे को आपने उस व्यक्ति को दिया, ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है। पर यहाँ पर उसको क्लोज करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन जो ओपन हो गया था, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक, जब तक कि आप उसमें पैसे नहीं देंगे, तो उसे हमने मनी के थ्रू उस ट्रांजैक्शंस को क्लोज किया। तो एक तरह से वो ट्रांजैक्शंस तब जाकर क्लोज हुआ। तो यहाँ गुड्स और मनी के बीच में आपका संबंध समझ में आया। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शंस हुए, पहला परचेस, दूसरा पेमेंट। इसी तरीके से जब कभी आप कोई सेवा लेते हैं या सेवा देते हैं, उदाहरण के रूप में अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्टेंसी लेते हैं, इस चीज़ को हम सर्विस कहते हैं। सर्विस में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, परंतु कोई सर्विसेज या सेवा का लेन देन होता है। जैसे कोई टीचर्स पढ़ा रहा है, कोई वकील आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, या कोई भी चीज़ आप मार्केट में जाकर रिपेयरिंग करा रहे हैं, जो कि एक भौतिक रूप में ना होते हुए एक लॉजिकल या कोई मेहनत या सर्विस के रूप में हो सकती है। ये इंटेलेक्चुअल्स होती हैं अक्सर, और कुछ समय पर लेबरेज भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए सर्विसेज। तो जब सर्विस आप लेते हैं तो सर्विस आपके अनुरूप या आपकी इच्छानुसार होने के बाद, या जो भी आपका तय होता है उसमें सर्विस लेने का चार्ज कंप्लीट होने के बाद में आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। तो जब आप सर्विस ली आपने, एक ट्रांजैक्शन, एंड देन दूसरा आपने उसके बदले में कुछ पैसा दिया, तो ये सेकेंड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। तो दोनों ही परिस्थिति में आपके पास में सर्विस ली एंड देन पेमेंट। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ आपके पास आई एंड बदले में आपने क्या किया, पैसे चुकाए। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आपका ब्यौरा होगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ए एक व्यक्ति है जो बी से आपका
है। तो ए जब कभी कुछ भी चीज़ देगा बी को तो उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ये यहाँ पर रेड कलर का जो मूवमेंट्स दिखाया गया है ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, इनको हम किस तरह से याद रखेंगे। तो इसके याद रखने के लिए हमें डेट और टाइम और एक अमाउंट्स होता है जो कि हमें चुकाना होता है। तो ये अमाउंट और डेट और टाइम ही उस ट्रांजैक्शन की यूनिक पहचान होगी। ठीक है, तो ए से बी की ओर जाने वाला ट्रांजैक्शंस कहलाता है। कुछ चीज़ें याद और रखने की है कि द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो भी गतिमान चीज़ है उस गतिमान चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन के साथ डेट टाइम होता है। अक्सर लेन देन दो पक्षों में होता है, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में हो रहा है। दो पक्ष में से एक पक्ष अकाउंटिंग कराने वाला अवश्य होगा, तो इस चीज़ को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं और ये अकाउंटिंग करने वाला हमारा ही पक्ष होगा। तो मैं समझता हूँ आपको अब तक ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में गुड्स सर्विस, पार्टी ए परचेज टू पार्टी बी, पार्टी ए सेल टू द पार्टी सी, बैलेंस डिपॉजिट इन स्टॉक, पार्टी ए रिसीव्ड मनी फ्रॉम द सी एंड पार्टी ए पेड द पार्टी। इस तरीके से ट्रांजैक्शन साइकिल आपका गुड्स का कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर परचेज का ट्रांजैक्शन है, सेल का ट्रांजैक्शन है, परचेज एक ट्रांजैक्शन है, सेल एक ट्रांजैक्शन है, बैलेंस रिसीव्ड एक ट्रांजैक्शन है और पेमेंट एक ट्रांजैक्शन है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस। तो ये कॉमन एक ट्रांजैक्शन है और सेम इसी तरह से पार्टी ए प्रोवाइड द सर्विस टू द पार्टी बी और इन अगेंस्ट ऑफ दैट सर्विस रिसीव मनी फ्रॉम ए पार्टी ए टू पार्टी बी प्रोवाइड द सर्विस। इस तरीके से हमने एक ट्रांजैक्शंस किया। तो दिस इज द ट्रांजैक्शंस। नाउ वी कम टू द, अगला हम पॉइंट्स पे आते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्हाट इज अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ द एंट्री। तो हमने ट्रांजैक्शंस को समझा, अकाउंटिंग को समझा, अब हम समझेंगे एंट्रीज के टाइप्स।